नमस्कार दोस्तों, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे करने के लिए हम तो एक्साइटेड हैं ही, पर हम जानते हैं कि आप भी इसे सुनने के लिए उतने ही बेकरार हैं। जी हां, यह है श्रीमद् भगवद गीता। पर इससे पहले कि इसे शुरू करें, कुछ एक बातें हैं जो हम आपसे शेयर करना जरूरी समझते हैं। ये बात तो हम सभी को मालूम है कि भगवान यानी कि परमात्मा एक ही हैं, पर उन्हें न पहचानने के कारण, न जानने के कारण इस बात को मानते नहीं हैं। परमात्मा को न जान पाने के कारण भी कई हैं, जिसमें सबसे पहला तो यही है कि वो दिखाई नहीं देता। सोचिए, जब आत्मा को ही आंखों से नहीं देखा जा सकता तो परम आत्मा को कैसे देख सकते हैं। परम यानी कि सर्वोच्च, सुप्रीम, उनसे ऊंचा कोई और नहीं। वो एक रचयिता और बाकी सब उसकी रचना यानी कि क्रिएशन। जिस प्रकार एक आत्मा को अपनी बात कहने के लिए मानव का शरीर लेना पड़ता है और हम इंसान या मनुष्य कहलाते हैं, ठीक उसी प्रकार साइंस कहें या स्पिरिचुअल साइंस कहें, परम आत्मा को भी इंसान के शरीर का आधार लेना ही पड़ता है। आध्यात्म यानी आत्मा, परमात्मा और इस वर्ल्ड ड्रामा व्हील की स्टडी। धर्म यानी धारणा है, अर्थात वो नियम जो इंसानों के लिए बनाए गए। दुनिया में लगभग 12 मुख्य धर्म हैं और सभी में ईश्वर के स्वरूप के लिए समान बातें कही गई हैं। तभी ईश्वर को सर्वज्ञ भी कहा जाता है। महाभारत युद्ध के दौरान आत्मा के धर्म अर्थात आध्यात्म के बारे में दिया गया अनमोल ज्ञान गीता कहलाया, जिसे बाद में लिपिबद्ध कर श्रीमद् भगवत पुराण के रूप में प्रस्तुत किया गया। श्रीमद् भगवत पुराण में वर्णित प्राचीन ज्ञान के अनुसार निराकार शिव परमात्मा ने गीता का दिव्य ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाया था। इस दिव्य ज्ञान के आधार पर ही ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना एवं युगों का निर्माण हुआ था, जिन्हें ब्रह्मा का दिन एवं ब्रह्मा की रात के आधार पर बांटा गया। सतयुग और त्रेता युग ब्रह्मा के दिन कहे जाते हैं और द्वापर और कलयुग ब्रह्मा की रातें कही जाती हैं। इसी ज्ञान के आधार पर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। अच्छी बात यह है कि उपरोक्त सभी धर्म एवं दुनिया में लगभग मुख्य 12 धर्म हैं और इन सभी में परमात्मा का स्वरूप निराकार, ज्योति स्वरूप, गॉड इज लाइट कहकर ही बताया गया है। भारत में भी निराकार परमात्मा के रूप में 12 ज्योतिर्लिंग अर्थात शिव के रूप में पूजा जाता है। उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का ईश्वर होने से त्र्यंबकेश्वर कहकर भी याद किया जाता है। यहां ये सब बातें शेयर करने के पीछे भाव यही है कि किन्हीं भी नबी अथवा धर्म प्रवर्तक और संदेशवाहकों में से किसी ने भी स्वयं को ईश्वर नहीं बताया। यहां तक कि श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण जी के माध्यम से भी यही कहा गया कि परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता। वो जन्म और मृत्यु से परे यानी कि बियॉन्ड है, निराकार है, अशरीरी है। गीता के वचनों के अनुसार जो कोई भी परमात्मा को देहधारी मानता है वो परमात्मा को नहीं जानता। अर्जुन को भी उसके सत्य स्वरूप यानी आत्म भाव में टिककर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का ध्यान करने का स्पष्ट निर्देश यानी कि क्लियर डायरेक्शन दिया गया है। फिर प्रश्न उठता है कि जब परमात्मा का स्वरूप एक है, उनके एट्रीब्यूट्स भी सेम हैं, तो फिर इतने सारे धर्म कैसे बन गए और सभी एक होकर क्यों नहीं रहते? इसका जवाब है ठीक तरह से अपने धार्मिक ग्रंथों को न समझना। जी हां, ये छोटा मुंह बड़ी बात लग सकती है, पर यही सच है। हम सभी परमात्मा को उतना ही जानते हैं जितना हम खुद को। हम देवात्माओं यानी देवी देवताओं को पहचानते हैं, धर्मात्माओं को पहचानते हैं, संत आत्माओं को पहचानते हैं, महान आत्माओं और मनुष्य आत्माओं को पहचानते हैं, पर उस एक परमात्मा को नहीं पहचान पाए हैं। शायद इसीलिए हम धर्म के नाम पर अब तक एक दूसरे से लड़ते आए हैं।
पर सत्य ज्ञान कभी भी बांटेगा नहीं। वह सभी को एक करेगा, यूनाइट करेगा, और इसे ही आध्यात्म कहा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि परमात्मा का संदेश है कि धर्म की रक्षा करने से ही आपकी रक्षा होती है। पर यह बात भी तो समझने की है कि परमात्मा तो आत्मा के धर्म यानी आध्यात्म की रक्षा करने को कहते हैं, और हर आत्मा का धर्म है शांति और पवित्रता। शरीर का धर्म तो मौत के साथ ही छूट जाता है, पर शांति और पवित्रता तो शरीर छूटने के बाद भी आत्मा को चाहिए ही होती हैं। और किसी भी धर्म में जन्मी आत्मा क्यों न हो, सभी को शांति और सुकून की तलाश होती है। बहरहाल हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता पर अनेक विद्वानों ने अपनी तरह से टीका टिप्पणी की है, अपने अपने वर्जन्स भी निकाले हैं। हमारा यहां ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम सभी ये भी जानते हैं कि इतिहास के पिछले दौर में भारतीय पुस्तकों, धर्म ग्रंथों को कई बार नष्ट भी किया गया है। ऐसे में संपूर्ण सत्य का सामने आ पाना भी संभव नहीं है। पर जितना भी सत्य हम इनमें से पाते हैं, हम उसके लिए इस सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहलाने वाली गीता को और इसके स्वरूप को सुरक्षित रखने वालों को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा उद्देश्य गिगलर्स को बेस्ट आइडियाज और बेस्ट नॉलेज अवेलेबल कराना है। कहा जाता है संस्कृत भाषा के जनक आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, जिनका जन्म 17वीं शताब्दी का बताया जाता है। अतः हम समझते हैं कि अवश्य ही गीता का ज्ञान देवनागरी में बोला गया होगा, जिसे उस समय के लोग बोला और समझा करते थे। हमने भी इसी उद्देश्य से गीता के इस अनमोल ज्ञान को भाषा में बांधने का प्रयास नहीं किया है। हमने एक सरल भाषा शैली का चुनाव किया। एक बात और, अगर हम सच में चाहते हैं कि गीता का ज्ञान हमें समझ में आए, तो हमें खुद को अर्जुन यानी ज्ञान का अर्जन करने वाली आत्मा समझकर कुरुक्षेत्र यानी कर्म क्षेत्र, धर्म युद्ध, हमारे अपने अंदर की अच्छाई और बुराई का युद्ध, योग यानी आत्मा की परमात्मा से मिलने की विधि,